नमस्ते। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने अर्थमेटिक मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर परसेंटेज। तो ये इम्पोर्टेंट वैसे तो इतना एग्जाम के लिहाज से नहीं होता, क्योंकि पेपर की यदि बात की जाए तो उसमें आप यदि एसएससी में देखें तो चाहे सीजीएल हो आपका, और या तो चाहे एसएससी में सीएचएसएल हो, या फिर आप रेलवे की बात करें एनटीपीसी या अदर एग्जाम, तो इसका क्वेश्चन केवल एक से या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो परसेंटेज और रेशियो दो चैप्टर होते हैं हमारे, ये दोनों चैप्टर अर्थमेटिक मैथ के बेस कहे जाते हैं। जैसे हम कभी किसी मकान का निर्माण करते हैं तो उसमें हम नींव ही सबसे ज्यादा, कोई मकान को बड़ा सा मकान देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं ये बड़ा सा मकान जो जिस नींव पर टिका हुआ होता है, यदि वो नींव ही खोखली हो तो वो मकान कभी नहीं टिकता। वैसे ये परसेंटेज और रेशियो, ये दोनों चैप्टर को अर्थमेटिक मैथ की नींव कहा जाता है। अगर आपके ये दोनों चैप्टर अच्छे हैं, यदि आप किसी मैथ में, अर्थमेटिक मैथ में यदि आप बिना फॉर्मूले के सवाल हल करना चाहते हैं, यदि अपनी कैलकुलेशन को कम से कम और फास्ट स्पीड में सवाल करना चाहते हैं, तो आपकी इन दोनों चैप्टर्स पर कमांड होनी ही चाहिए, क्योंकि ये परसेंटेज और रेशियो दोनों ही अर्थमेटिक मैथ के बेस कहे जाते हैं। और यदि हम इसमें से जो हमारा आज का पहला चैप्टर है परसेंटेज, इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले परसेंटेज का हम अर्थ देखते हैं। परसेंटेज का अर्थ होता है, इसमें से पर का अर्थ होता है एक, और सेंट का अर्थ होता है अपने आप में 100। तो जो 1/100 वैल्यू होती है ये अपने आप में 1% होती है। जैसे मैंने किसी चीज को बोला ये चीज 1% है, तो हम इसको बोल सकते हैं दूसरे तरीके में कि ये 100 का एक भाग है। 100 का एक भाग है, ये दोनों एक ही बात होती है अपने आप में। या तो हम उसको 1% बोल दें या फिर 100 में से एक बोल दें। यदि हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ 100 से गुणा करते हैं, जैसे ऊपर भी मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भी 100 से गुणा किया और राइट हैंड साइड में भी मैंने 100 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया 100%। और यहाँ पर ये 100/100 के कारण यहाँ पर आ गया 1 बराबर 100%। यानी कि कोई चीज जो एक होती है अपने आप में पूरी, वो 100% भी हम उसको कह सकते हैं, वो अपने आप में पूरी 100% होती है। तो अगर हम देखें तो जो एक होती है ये अपने आप में 100% होती है, और इसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं। यानी कि हम कभी भी परसेंटेज को, कोई भी वैल्यू लिखी हो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बर्तन लिया पानी का, ये मैंने बर्तन लिया, तो इसमें हमने एक शब्दों में तो हम इसको कह सकते हैं, अगर ये पूरा भरा है, कि ये एक भाग इसका, ये अपने आप में एक बर्तन है जो पानी से पूरा भरा हुआ है। या फिर मैं दूसरे शब्दों में इसको बोल सकता हूं कि ये 100% भी भरा हुआ है, 100% भरा हुआ है। तो इसमें दोनों दोनों बातों में कोई भेद नहीं होता, ये 100% और एक, ये एक ही चीज होती है। अगर मैंने मान के चलो इसमें से आधा भाग इसका खाली कर दिया, सॉरी, इसका मान के चलो आधा भाग या इतना लगभग खाली कर दिया हमने, तो अब मैं इसको बोलूंगा कि ये बर्तन लगभग 50% भरा है, 50% भरा है। लेकिन मैं उसको दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकता हूँ कि ये बर्तन 1/2 भरा हुआ है। तो यानी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ फ्रैक्शन हमारे चैप्टर में ऐसी होती हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे जैसे हम अगर कभी एक को देखें तो इसको हम 100% लिख सकते हैं। वैसे ही हम फ्रैक्शन को, किसी और को भी अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये जो 1/2 है, 1/2 है, इसमें से हम किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे कोई संख्या मान के चलो n लिखी है, तो हम इसको यदि n लिख दें तो भी एक ही बात है, और अगर इसको n को 1 से गुणा कर दें तो ये भी एक ही बात होती है। तो अगर हम इसको 1 से गुणा कर देते हैं तो ये 1/2 ही रहेगी। तो यहाँ पर 1 से गुणा कर दिया, और 1 का मतलब अपने आप में 100% होता है। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने का सीधा एक रास्ता होता है कि आप 100 से गुणा करो और परसेंटेज का साइन लगा दो इसमें। तो इसको 2 से काट लेते हैं तो 1/2 की वैल्यू यहां से 50% आ जाती है। तो 1/2 को बराबर हम लिख सकते हैं 50%, और इसको 100% का साइन लगा दो यहाँ पर। और ऐसे ही अगर हम 1/3 को देखें
तो इसको बराबर लिख सकते हैं 33, इसकी वैसे तो वैल्यू होती है 33 सही 1/3%, लेकिन अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 1/3 इंटू 100 और परसेंट का साइन, तो ये 33 या 99 और 1/3 शेष रह जाता है। इसको लगभग इतना भी लिख सकते हैं, बराबर 33.33%। ऐसे ही अगर हम 1/4 को देखें तो 1/4 को हम यहाँ पर 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंटेज का निशान लगा देते हैं, तो 4 से इसको जब काटते हैं तो ये 25% हो जाता है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो ऐसे हमारे पास लिखा हुआ है 100%, तो इसको हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अब ये देखते हैं। तो ये जो परसेंटेज का साइन होता है इसकी वैल्यू अपने आप में 1/100 होती है, तो इसको 100 लिखा हुआ है, इसको हम 1/100 से गुणा कर देते हैं, तो ये 100% जो है इसको हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 100% को, तो ये यहां से आ गया 1/1, तो ये हो गई 100% की फ्रैक्स वैल्यू। यानी कि अगर किसी भी अगर हमें भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करना होता है तो उसको सीधा होता है उसको 100 से गुणा करो और परसेंटेज का साइन लगा दो। वैसे ही यदि किसी को परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना होता है तो उसके आगे 100 से 1/100 से गुणा कर दो सीधा। ऐसे ही कुछ मानक फ्रैक्शन होते हैं जिनकी हमें बहुत ही जरूरत पड़ती है अपनी कैलकुलेशन में, जैसे 1/5 भी होता है आपका, तो इसको अपने आप में बोलते हैं 20%, और 1/6 होता है तो इसको बोलते हैं 16 सही 2/3%, 1/7 होता है तो इसकी वैल्यू बराबर होती है 14 सही 2/7%। ऐसे ही हम आगे देखें इसमें तो 1/8 देखा जाए इसमें, तो 8 को 100 से गुणा करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 12 सही 1/2%। और ऐसे ही अगर हम इसमें 1/9 को देखें तो इसकी हो जाती है 11 सही 1/9%, और अगर हम 1/10 को देखें तो इसकी हो जाती है 10%, और अगर हम 1/11 को देखें तो ऐसे ही 100 से गुणा करके हम निकालते हैं इसको, एक बार चलो निकाल लेते हैं। 100 से गुणा करके 11 99 और 1 9 सही 1 शेष बच गया, 9 सही 1/11, तो 1/11 की फ्रैक्स वैल्यू इतनी आ जाती है। और ऐसे ही हम अगर 1/12 की निकालें तो भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन इसको आगे चलकर हमें डायरेक्ट भी निकालना पड़ता है क्योंकि बार बार मल्टीप्लाई करने का टाइम नहीं रहता। इसलिए ये जो मानक फ्रैक्शन होती हैं हमें इनको एग्जाम में याद करना पड़ता है। कुल 20 से 25 मानक फ्रैक्शन होती हैं। ऐसे ही अगर हम 1/12 को देखें तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये हो जाएगा आपका 8 सही 1/3%। और अगर हम 1/13 को देखें तो इसमें भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 सही 9/13%। ये ऐसे ही मैं कुछ आपको फ्रैक्शन बताऊंगा, इनको याद करना बहुत जरूरी होता है। 1/14 को अगर हम देखें तो इसकी होती है 7 सही 1/7, 7 सही 1/100 से गुणा करके देख लेते हैं, 7 सही 1/14 होती है, 7 सही 7 सही 1/7। और ऐसे ही अगर हम फिर बाद में 1/15 को देखें तो 15 को तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी हो जाती है 6 सही 2/3। और अगर हम 1/16 को देखें तो इसकी हो जाती है अपनी फ्रैक्स वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करके 6 सही 1/4। और अगर हम 1/17 को देखें तो 100 से इसमें भी मल्टीप्लाई होता है तो इसमें करके देख लें 17×5 और ये 5 बार भाग गया 15/17, इतनी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। और अगर हम 1/18 को देखें 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 50/9, यानी कि 9×5 सही 5/9। और अगर हम 1/19 को देखें तो इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेने पर
ये हो जाएगा 19 पना 95 सही 5/19। इसमें 18 50/9 9 पना 45 सही 5/9 ओके। यदि हम 1/20 को देखें तो इसमें भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 5% हो जाएगा। और 1/21 को देखें तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21 चौका 84 और सही 16/21। और अगर हम इसमें आगे की फ्रैक्शन होगी 1/24, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 25/6 6 चौका 24 25/6 6 चौका 24 सही 1/6। और 1/25 की फ्रैक्स वैल्यू हो जाएगी यहां से से मल्टीप्लाई करके तो हो जाएगी 1/25 की प्रतिशत वैल्यू हो जाएगी आपकी 4%। यहाँ पर सब में परसेंटेज का साइन लग जाएगा। तो परसेंटेज का अर्थ हमने जाना कि कोई भी दुनिया की परसेंटेज हो तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, और परसेंटेज हमारा बेसिक चैप्टर होता है। और अगर हम इसमें और आगे बात करें तो परसेंट जो रेशियो होता है वो भी परसेंटेज से कहीं ना कहीं संबंधित होता है, और इससे आगे की चर्चा करेंगे हम कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार सभी को।